हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लाया हूं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो देखना है, और जो जो आंसर है एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर से आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है पेड़ पौधों में, उसके बाद कौन सी गैस निकलती है। तो वो गैस निकलती है ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। ठीक है, ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। ठीक है, फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और ये कहाँ होता है, तो ये जांघ में होता है। ठीक है, आप इसे याद रखें कि फीमर नाम की हड्डी जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और ये जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिजिक्स से क्वेश्चन आया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो ए मीटर का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, ए मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, H2O। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। हिंदी में इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस, जहां से पूरे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि की गति सबसे तेज़ किस माध्यम में होती है। जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ध्वनि की गति सबसे तेज़ जो होती है वो लोहा में होती है, यानी कि किसी भी ठोस पदार्थ में गति सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो रंग होते हैं वो होते हैं 7। कुल कितने रंग होते हैं, तो कुल 7 रंग होते हैं। ये जो रेनबो बना रहता है इस तरीके से वर्षा होने के बाद, तो आप उसमें भी गिन सकते हैं कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है चारों तरफ, उसे तो आप ग्रह कह सकते हैं, मगर जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो ग्रह के चारों ओर घूमती है उसे कहा जाता है उपग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है मून, यानी कि चाँद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे आप याद रख सकते हैं स्कर्वी, और सी से स्कर्वी, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन कितना परसेंट, तो 0.03% पाया जाता है। आप इसे याद रखें। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो एड्स जो होता है ये एक वायरस के कारण होता है। तो वो वायरस का नाम क्या है, तो वो वायरस का नाम है HIV। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, HIV वायरस के कारण एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। क्लास 10th के क्वेश्चन है ये कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, ओम का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है रिएक्टर। रिएक्टर स्केल इसका पूरा नाम है, मगर यहाँ पे सिर्फ रिएक्टर लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या है वो 24 है। अगर जोड़ा पूछ ले कहीं पर कि कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, ठीक है। मगर संख्या पूछ ले तो आपको बताना है कि 24 पसलियाँ होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ये भी क्लास 10th के चैप्टर से आया है एक क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है कि आम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो आम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण आम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो जीवाणु जो है, जो ऐसा जीवाणु जो दूध को दही में बदल देता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कि दूध से जब दही में फट के हो गया, तो वो कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो वो जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो अभी हमारे पास जो मौजूद है वो हीरा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, हीरा। हीरा जो है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पास हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हो रहा है। तो कौन सा गैस जिम्मेदार हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 23, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यानी कि इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्रम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, सेरिब्रम। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? जी हाँ, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यानी उसे सजाया गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्किमिडीज ने, पास्कल ने, न्यूटन ने या केपलर ने। आपका जो भी सही आंसर होगा वह आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए 25 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे।